बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं मोहम्मद अब्बास जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो है फ़िज़िक्स क्लास 10th, यूनिट नंबर 11 है, यूनिट नंबर 11 है साउंड। आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल है साउंड क्या है। ये सवाल यूँ भी पूछा जाता है, साउंड से क्या मुराद है। और इस तरह भी पूछ लेते हैं, साउंड की तारीफ कीजिए। जो आप सुन लें, साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो किसी मीडियम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। इंग्लिश में भी सुन लें, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय अ मीडियम और अ मीडियम इज़ necessary for the propagation of sound। बच्चों, दूसरा सवाल है साउंड कैसे पैदा होती है, यानी साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है। इस दूसरे सवाल का जवाब भी सुन लें। जब कोई जिस्म एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो साउंड पैदा होती है। जब कोई जिस्म एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो साउंड पैदा होती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ नेसेसरी। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें। साउंड की अशात, प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको। साउंड की अशात के लिए किसी मीडियम का होना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब सुन लें। चूँकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मैकेनिकल वेव्स को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी मीडियम के बगैर मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसलिए साउंड की अशात यानी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम का होना ज़रूरी है। नाउ इन इंग्लिश, sound waves are mechanical waves, so these waves needed a medium to transfer from one place to another place. So for the propagation of sound a medium is necessary। अगला सवाल है वेव लेंथ से क्या मुराद है। उर्दू में बोलते हैं तूल मौज, यानी वेव की लेंथ से क्या मुराद है। सिंपल सा इसका जवाब है दो मुसलसल कंप्रेशंस वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहां वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। तो दो मुसलसल कंप्रेशन या रेयरफेक्शन वेव्स का वो एरिया होता है जहां वेव्स के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। तो दो मुसलसल कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के दरमियानी फासले को वेव लेंथ कहते हैं। तो अगला पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूं है जी। पांचवा क्वेश्चन सुन लें। साउंड की लाउडनेस से क्या मुराद है। यूं भी पूछा जाता है जी उर्दू के अंदर, साउंड की बुलंदी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड। अब इसका जवाब भी सुन लें। साउंड की वो खसूसियत जिसकी बिना पर हम एक बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकें, लाउडनेस कहलाती है। नाउ इन इंग्लिश, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड इज़ कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। अब एक मिसाल भी, एक एग्जाम्पल भी सुन लें। मसलन घर की जो इलेक्ट्रिक बेल, जी घर में हमने जो इलेक्ट्रिक बेल लगाई होती है,
कि बाहर से कोई आए तो पहले वो बेल को बजाए। तो मसलन घर की इलेक्ट्रिक बेल की साउंड मध्यम होती है, 1-2 घरों तक महदूद होती है, जबकि स्कूल बेल की साउंड लाउड यानी बुलंद होती है, तो स्कूल से बाहर दूर तक बच्चों को सुनाई देती है। तो घर की जो इलेक्ट्रिक बेल है उसकी लाउडनेस कम, जबकि स्कूल वाली जो स्कूल बेल है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। जवाब सुन लें, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार दर्ज झैल अवामल पर होता है। तो पहले वो अवामल बताएंगे जो आपकी किताब में मौजूद हैं। नंबर 1, वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड। नंबर 2, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया। नंबर 3, वाइब्रेटिंग जिस्म का फासला। तो ये तो फैक्टर्स आपकी किताब में दे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सुन लें। इसके अलावा इंसानी कान की सेहत, हवा की स्पीड, हवा की सिमत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़ज़ा का टेम्परेचर और हवा की डेंसिटी जो है, ये भी साउंड की लाउडनेस को मुतासर करते हैं। जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें। पिच से क्या मुराद है? मिसाल दें। नेज़, साउंड की पिच का इन्हिसार किस पर होता है? तो जवाब सुन लें इसका। पिच साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम किसी भारी और बारीक साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड। मिसाल भी सुन लें। मसलन, औरतों और बच्चों की साउंड मर्दों से बारीक होती है। औरतों और बच्चों की साउंड मर्दों से बारीक होती है क्योंकि उनकी साउंड की पिच ज़्यादा होती है। तो फिर आगे इसका इन्हिसार फिर किस बात पर होता है? लिखेंगे, पिच का इन्हिसार साउंड की फ्रीक्वेंसी पर होता है। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार वाइब्रेट होता है, तो पिच भी ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है तो फिर उस साउंड की पिच भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साउंड की क्वालिटी से क्या मुराद है? डिफाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और एक ही पिच की 2 मुख्तलिफ साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकें, क्वालिटी कहलाती है। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। दिस करेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी का इन्हिसार, साउंड की क्वालिटी का इन्हिसार साउंड की वेव फॉर्म्स, यानी वो जो वेव्स साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं ना, उनकी शक्ल कैसी बनती है, वेव फॉर्म्स यानी वेव्स की शक्ल पर होता है। तो स्टूडेंट्स, अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरे वीडियो और लेक्चर्स को आगे दोस्तों और क्लास फेलोज़ को शेयर भी किया करें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है? साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है? जवाब सुन लें। साउंड की सिमत के अमूदर रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है।
इंटेंसिटी का यूनिट वाट फी मुरबा मीटर यानी वाट पर मीटर स्क्वायर है। नाउ इन इंग्लिश इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड when sound waves fall perpendicularly on a unit area in 1 second is called intensity of sound. The unit of intensity of sound is watt per meter square. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ यूं है, जीरो बेल से क्या मुराद है? जीरो बेल से क्या? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब कुछ यूं है, काबिले समात और मध्यम साउंड इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पे लिया जाता है और इसे ज़ीरो बेल कहते हैं। फिर सुन लें, काबिल समात जो सुनी जा सके और मध्यम तरीन हो, और मध्यम साउंड इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पे लिया जाता है और इसे ज़ीरो बेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साउंड लेवल या साउंड के इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है? तो जवाब सुन लें क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर किसी मध्यम तरीन फेंट बोलते हैं साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट, लाउडनेस एल नॉट हो, और उसी तरह की किसी दूसरी साउंड, और पहले क्या है, मध्यम तरीन साउंड की जो इंटेंसिटी है आई नॉट, लाउडनेस एल नॉट, और उसी तरह की किसी दूसरी साउंड की इंटेंसिटी आई और लाउडनेस एल हो, तो दोनों साउंड्स की लाउडनेस के फ़र्क यानी एल माइनस एल नॉट को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो क्या हो, दो साउंड्स हों, पहली जो मध्यम तरीन साउंड है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो, दूसरी कोई और साउंड हो उसकी इंटेंसिटी आई हो, जो मध्यम तरीन साउंड है उसका साउंड लेवल एल नॉट हो और दूसरी साउंड का साउंड लेवल एल हो, तो दोनों के दरमियान ये जो फ़र्क है एल माइनस एल नॉट को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 12, कुछ यूं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बेल की तारीफ करें या बेल क्या है? तो इस सवाल का जवाब कुछ यूं लिखा हुआ है, अगर किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी, मालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा हो। क्या है, कोई साउंड नामालूम हो और उसकी इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड आई नॉट से कितनी ज़्यादा हो, 10 गुना ज़्यादा हो, यानी आई बराबर है 10 टाइम्स आई नॉट, आई बराबर है 10 गुना आई नॉट, और ऐसी साउंड का लेवल एक यूनिट माना जाए, और इस साउंड का लेवल क्या माना जाए, एक यूनिट माना जाएगा, जिसे बेल कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, डेसिबल से क्या मुराद है? तो इसकी भी तारीफ यानी इस शॉर्ट क्वेश्चन का भी जवाब सुन लें। बेल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है। बेल क्या है? साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है, जबकि एक छोटा यूनिट है जिसे डेसिबल कहते हैं। छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। इस्तेमाल किया जाता है जी, छोटा यूनिट क्या इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक छोटा यूनिट जिसे डेसिबल कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल को डीबी से, डी छोटा होना चाहिए और बी बड़ा से ज़ाहिर किया जाता है, और एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है, यानी क्या है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। स्टूडेंट्स आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, डेसिबल स्केल से क्या मुराद है? सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, डेसिबल स्केल से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सुन लें जी। तो इक्वेशन मसावात,
SL साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल बराबर है 10 log I बटे I नॉट। SL साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट को इस्तेमाल करते हुए साउंड की लाउडनेस मालूम करने के लिए एक स्केल मुतय्यन किया जाता है। इस स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा शॉर्ट क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 11 के हैं उनके दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।